हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए ओलंपियाड परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र लेके आए हैं जो ओलंपियाड प्रश्न बैंक के माध्यम से आपको बताएंगे। और ये किस सत्र के लिए? सत्र आपका 2023-24 के लिए जो ओलंपियाड परीक्षा होने वाली है, ओलंपियाड क्यूज होने वाला है, उसके लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेके आए हैं जो किस स्तर के लिए? माध्यमिक स्तर के लिए। और किसके माध्यम से बताएंगे? ये ओलंपियाड प्रश्न बैंक है। इस प्रश्न बैंक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है और इसी प्रश्न बैंक से आपको अधिक से अधिक प्रश्न पूछे जाएंगे। और हमने आपके लिए आज कौन सा विषय लेके आए हैं? विषय विज्ञान लेके आए हैं। और विषय विज्ञान के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपको बताएंगे। और किस कक्षा के लिए? कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए है। तो चलिए देखते हैं हम। ये आपका क्या दिया है? ओलंपियाड प्रश्न बैंक है 2023-24 माध्यमिक स्तर, विषय विज्ञान। इसी प्रकार विषय गणित की भी है और सामाजिक विज्ञान। 3 विषय की आपको हमने को प्रत्येक वीडियो के माध्यम से तीनों विषय के प्रश्न बताएंगे। और इसे किसके द्वारा बनाया गया है? मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा। इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? कौन सा राज्य है जहाँ चारों ओर रेत ही रेत पाई जाती है तथा साला ऊँट गाड़ी से जाना पड़ता है? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए। 4 ऑप्शन में सही आंसर बताना है। पहला नंबर क्या दिया? ए नंबर दिया राजस्थान, बी नंबर केरल, सी नंबर असम और डी नंबर लद्दाख। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर 4 ऑप्शन में से आपको चूज करना है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ट्राली लकड़ी का झूला किसकी मदद से रस्सी पर सरकती है? क्या कह रहा है? ट्राली किसकी मदद से रस्सी पर सरकती है? 4 ऑप्शन दिए हैं। पुल, पुली यानी घिरनी, सीढ़ियाँ, जाली। ये चारों में सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का पुली द्वारा। किसके द्वारा? पुली द्वारा। तीसरा प्रश्न देखिए। पानी को पार करने के लिए सीमेंट, ईंट और लोहे की सरियों से बना रास्ता कहलाता है? ए नंबर सड़क, बी नंबर हवाई रास्ता, सी नंबर ट्राली और डी नंबर पुल। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर पुल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? ऐसे जानवर जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते। 4 ऑप्शन दिए हैं। ए नंबर छिपकली, बी नंबर चूहा, सी नंबर बिल्ली और डी नंबर हिरन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर छिपकली। फिर प्रश्न नंबर 5 देखिए। पंखे जैसे कानों वाला जानवर है। पंखे जैसे कानों वाला जानवर है। ए नंबर कुत्ता, बी नंबर मुर्गी, सी नंबर शेर और डी नंबर हाथी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर कुत्ता। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। ऐसे जानवर जिनके शरीर में बाल नहीं होता। ऐसे जानवर जिनके शरीर में बाल नहीं होता है। ए नंबर खरगोश, बी नंबर मेंढक, सी नंबर घोड़ा और डी नंबर गिलहरी। तो देखिए खरगोश के शरीर में बाल होते हैं, घोड़ा के भी होते हैं और गिलहरी के। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? बी नंबर मेंढक। मेंढक के शरीर में बाल नहीं होते। नेक्स्ट प्रश्न है। वर्तमान समय में डायनासोर को कहाँ देखा जा सकता है? ए नंबर चिड़ियाघर, बी नंबर जंगल में, सी नंबर चित्रों में और डी नंबर सर्कस में। तो इसका सही आंसर आ जाएगा चित्रों में। आजकल क्या हो रहा है? डायनासोर को कहाँ देखा जा रहा है? चित्रों में। ना चिड़ियाघर में है, ना जंगल में, ना सर्कस में। तो डायनासोर कहाँ देखा जा सकता है? चित्रों में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं और उनके शरीर पर बाल होते हैं वे देते हैं बच्चा, अंडा, बच्चा और अंडा दोनों, उपरोक्त सभी। तो जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं और उनके शरीर पर बाल होते हैं वे देते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। हमारे शरीर में सुनने का कार्य कौन सा संवेदी अंग करता है? आंखें, कान, नाक, त्वचा। सभी को मालूम है कि हमारे शरीर में सुनने का कार्य कौन सा संवेदी अंग करता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर कान। प्रश्न नंबर 10 देखिए। किस जानवर के शरीर के दोनों तरफ कान दिखाई देते हैं? ए नंबर मगरमच्छ, बी नंबर भैंस, सी नंबर कबूतर, डी नंबर चींटी। इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर भैंस। भैंस के दोनों तरफ कान दिखाई देते हैं। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। हाथी एक दिन में लगभग खालिस्तान घंटे सोते हैं? ए नंबर अधिकांश, बी नंबर 16 से 18 घंटे, सी नंबर 1 से 2 घंटे और डी नंबर 2 से 4 घंटे। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर 2 से 4 घंटे। हाथी एक दिन में लगभग कितने घंटे सोते हैं? 2 से 4 घंटे। प्रश्न नंबर 12 देखिए। इसके बाद हाथी एक झुंड में रहते हैं। हाथियों के इस झुंड में सभी फैसले कौन लेता है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है सबसे बड़ा हाथी, हाथी का बच्चा, बुजुर्ग हथनी, कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर बुजुर्ग हथनी। हाथी एक झुंड में रहते हैं। हाथियों के इस झुंड में सभी फैसले कौन लेता है? तो बुजुर्ग हथनी। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 12 कंप्लीट। इसका बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। इनमें से झुंड में रहने वाले जानवर हैं सांप, बिल्ली, छिपकली, चींटी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर चींटी। झुंड में कौन रहते हैं? चींटी रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। हाथी के बच्चे झुंड में खालिस्तान साल तक रहते हैं? तो इसका 4 ऑप्शन दिए। ए नंबर 14 से 15, बी नंबर हमेशा, सी नंबर 11 से 12 और डी नंबर 2 से 3। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर 14 से 15 साल तक। हाथी के बच्चे झुंड में 14 से 15 साल तक रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। कौन कौन से जानवरों पर बैठकर सवारी की जाती है? ए नंबर बिल्ली, कुत्ता, बंदर, बी नंबर शेर, चीता, भालू, सी नंबर ऊँट, घोड़ा, हाथी और डी नंबर मोर, उल्लू, चूहा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर ऊँट, घोड़ा, हाथी।
कौन कौन से जानवरों पर बैठकर सवारी की जाती है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऊंट, घोड़ा, हाथी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। आपने कुछ पक्षियों को जानवर की पीठ पर बैठकर उनकी खाल पर चिपके कीड़े खाते हुए देखा होगा। बताएं कौन सी जोड़ी सही है? शेर खरगोश, भैंस बगुला, बिल्ली चूहा, कुत्ता चिड़िया। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, भैंस बगुला। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। सांप बिल में रहता है परंतु सपेरा सांप को किस में रखता है? देखिए, सांप बिल में रहता है परंतु सपेरा सांप को किस में रखता है? ए नंबर पिटारा, बी नंबर डिब्बा, सी नंबर बीन, डी नंबर घोंसला। तो किस में रखता है सपेरा सांप को? पिटारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का पिटारा। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। पौधे हमें देते हैं ए नंबर नाइट्रोजन, बी नंबर ऑक्सीजन, सी नंबर पशु, डी नंबर मानव। तो इसका सही आंसर आ जाएगा, पौधे हमें क्या देते हैं? सभी को मालूम है, पौधे हमें ऑक्सीजन गैस देते हैं। तो बी नंबर का आंसर सही होगा, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। राजस्थानी इलाके में ज़्यादा पाया जाने वाला पेड़ जिसकी छाल दवा के काम आती है? ए नंबर नीम, बी नंबर बरगद, सी नंबर खेजड़ी, डी नंबर मनी प्लांट। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर खेजड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के जोधपुर के पास एक गांव का नाम खेजड़ी पड़ा क्योंकि ए नंबर दिया है, 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से ए नंबर क्या दिया है? वहाँ ज़्यादातर खेजड़ी नाम के लोग रहते हैं, बी नंबर वहाँ पर पौधे ज़्यादा थे, सी नंबर वहाँ ऊँट ज़्यादा मात्रा में पाए जाते थे हैं, और डी नंबर वहाँ खेजड़ी के बहुत से पेड़ थे। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, वहाँ खेजड़ी के बहुत से पेड़ थे, इसलिए राजस्थान के जोधपुर के पास एक गाँव का नाम खेजड़ी पड़ा। अगला प्रश्न है, खेजड़ी के पेड़ को कटने से बचाने के लिए सबसे पहले आगे आकर पेड़ की सुरक्षा के लिए अपनी जान गंवाई? ए नंबर नंदू, बी नंबर सोनू, सी नंबर अनीता और डी नंबर अमृता। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर अमृता। प्रश्न नंबर 22 देखिए। आरटीई अधिनियम 2009 में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को अधिकार दिया जाता है? ए नंबर मुफ्त भोजन का अधिकार, मुफ्त आवास का अधिकार, सी नंबर मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23। जब राजा के आदमी पेड़ काटने आए तब अमृता और गांव वाले पेड़ से लिपट गए क्योंकि वे पेड़ों से प्यार करते थे। ए नंबर, बी नंबर क्या कह रहा है? वे पेड़ों का बहुत ध्यान रखते थे। सी नंबर है वे पेड़ों का महत्व जानते थे, और डी नंबर उपरोक्त सभी। तो देखिए, इसमें से वे पेड़ों से प्यार करते थे, पेड़ों का बहुत ध्यान रखते थे, पेड़ों का महत्व जानते थे, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है। अगर पेड़ है तो हम हैं, पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं पर हम उनके बिना नहीं, किसने कहा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए नंबर अमृता ने, बी नंबर ललिता ने, सी नंबर गांव के बुजुर्गों ने, और डी नंबर अनीता ने। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर अमृता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 25 है। मधुमक्खियों के अंडे देने का सही समय होता है? ए नंबर अक्टूबर से दिसंबर, बी नंबर जनवरी से मार्च, सी नंबर जून से अगस्त, और डी नंबर सितंबर से अक्टूबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर अक्टूबर से दिसंबर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। मधुमक्खी के छत्ते में रानी मधुमक्खी की विशेषता होती है? ए नंबर पूरे दिन सोती है, बी नंबर फूलों का रस ढूंढती है, सी नंबर केवल अंडे देती है, और डी नंबर रस मिलने पर नाचना। प्रश्न क्या था? मधुमक्खी के छत्ते में रानी मधुमक्खी की विशेषता होती है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर केवल अंडे देती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 27। जब एक मधुमक्खी को फूलों का रस मिल जाता है तब दूसरी मधुमक्खियों को वहाँ रस होने का पता चलता है? ए नंबर मधुमक्खी के बताने पर, मधुमक्खी के नाचने पर, मधुमक्खी के गाने पर, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, मधुमक्खी के नाचने पर। जब एक मधुमक्खी को फूलों का रस मिल जाता है तब वो मधुमक्खी क्या करती है? नाचने लगती है, तो इससे दूसरी मधुमक्खियों को पता चल जाता है कि वहाँ पे रस है। इसके बाद प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। लीची के फूल किस माह में खिलते हैं? ए नंबर अगस्त, बी नंबर अक्टूबर, सी नंबर दिसंबर, और डी नंबर फरवरी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर फरवरी। लीची के फूल किस माह में खिलते हैं? तो आपका आंसर होगा फरवरी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 29। शहद प्राप्त करने के लिए कौन सा कीट पाला जाता है? ए नंबर मधुमक्खियाँ, मक्खियाँ, टिड्डे, तितली। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर मधुमक्खियाँ। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30। जहाँ प्रवेश के लिए आपको टिकट की आवश्यकता होती है? देखिए, आपको जहाँ प्रवेश के लिए टिकट की आवश्यकता होती है, ए नंबर सिनेमा घर में होती है, बी नंबर स्कूल में, सी नंबर मेला में, और डी नंबर बैंक में। कहाँ होती है? तो आपका सही आंसर आ जाएगा सिनेमा घर में प्रवेश के लिए टिकट की आवश्यकता होती है, तो इसका ए नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 31। ट्रेन के टिकट चेकर को वर्दी के रूप में पहनना होता है? ए नंबर नीला कोट का पैंट, काला कोट, खाकी वर्दी, सफ़ेद कोट। इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर काला कोट। ट्रेन के टिकट चेकर को वर्दी के रूप में काला कोट पहनना पड़ता है, तो इसका बी नंबर का आंसर सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 32। जब रेलगाड़ी तेज गति से चलती है तो बाहर की वस्तुएं किस प्रकार दिखाई देती हैं? ए नंबर घूमती हुई, बी नंबर उड़ती हुई, सी नंबर विपरीत दिशा में दौड़ती हुई, और डी नंबर ट्रेन की दिशा में चलती हुई। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर विपरीत दिशा में दौड़ती हुई। प्रश्न क्या था? जब रेलगाड़ी तेज गति से चलती है तो बाहर की वस्तु किस प्रकार दिखाई देती है? तो विपरीत दिशा में दौड़ती हुई। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। जब आप लंबे समय की यात्रा करते हैं
तब समय बिताने के लिए अपने साथ लेकर जाते हैं? ए नंबर हॉकी, बी नंबर टेलीविज़न, सी नंबर किताबें और मैगज़ीन और डी नंबर चिड़िया और बल्ला। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, किताबें और मैगज़ीन। जब हम लंबे समय के लिए यात्रा करते हैं तो समय बिताने के लिए क्या रखते हैं साथ में? किताबें और मैगज़ीन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, रेलगाड़ी में अपनी जगह सुनिश्चित करने के लिए देखते हैं? ए नंबर रिजर्वेशन चार्ट, बी नंबर समाचार पत्र में, नोटिस बोर्ड में, इनमें से कोई नहीं। तो रेलगाड़ी में अपनी जगह सुनिश्चित करने के लिए देखते हैं, क्या देखते हैं हम? रिजर्वेशन चार्ट। इसका ए नंबर का आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, जहाँ से ट्रेन चलती है और रुकती है वह स्थान कहलाता है? सभी को मालूम है क्या कहलाता है? रेलवे स्टेशन कहलाता है। तो इसका सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा, रेलवे स्टेशन। क्या ऑटो स्टेशन कहलाएगा? नहीं। हवाई अड्डा भी नहीं, बस ट्रेन में नहीं। जहाँ से ट्रेन चलती है और रुकती है वह स्थान क्या कहलाता है? रेलवे स्टेशन। प्रश्न नंबर 36 देखिए, मड़गांव राज्य में है? गुजरात, केरल, गोवा, महाराष्ट्र। यानी मड़गांव किस राज्य में है? तो ए नंबर में गुजरात दिया, नहीं गुजरात में नहीं है। बी नंबर केरल में भी नहीं है। सी नंबर गोवा, गोवा में है। और महाराष्ट्र में भी नहीं। तो इसका सी नंबर का आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, रेलगाड़ी के रास्ते में नदियाँ आने पर वह कहाँ से गुजरती है? ए नंबर पहाड़ के ऊपर से, बी नंबर पानी के अंदर से, सी नंबर सड़क से और डी नंबर पुल से। तो रेलगाड़ी के रास्ते में रेलगाड़ी के रास्ते में नदियाँ आने पर वह कहाँ से गुजरती है? तो इसका डी नंबर का आंसर सही होगा, पुल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, कोयला एवं बिजली से चलने वाला साधन है? बस, रेलगाड़ी, नाव, हवाई जहाज। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, रेलगाड़ी। कोयला और बिजली से चलने वाला साधन क्या है? रेलगाड़ी। नेक्स्ट आगे का प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 39, ऐसा फल जिसका पानी पिया जाता है? ए नंबर नारियल, आम, अमरूद, चीकू। तो किसका पानी पिया जाता है? उस फल का नाम आपको यहाँ बताना है। तो आपको मालूम है किसका पानी पीते हैं? नारियल। तो इसका ए नंबर का आंसर सही होगा। प्रश्न नंबर 40 देखिए, केरल राज्य में बोली जाने वाली भाषा? ए नंबर मराठी, बी नंबर गुजराती, सी नंबर मलयालम और डी नंबर कन्नड़। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, मलयालम। केरल राज्य में बोली जाने वाली भाषा क्या है? मलयालम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 41, गोवा के मैदानों में छोटे छोटे पौधे और पेड़ हैं, किस रंग की मिट्टी में उग रहे हैं? गोवा के मैदानों में छोटे छोटे पौधे और पेड़ किस रंग की मिट्टी में उग रहे हैं? ए नंबर पीली, बी नंबर काली, सी नंबर भूरी और डी नंबर लाल। इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर लाल। नेक्स्ट प्रश्न है, मेरी ट्रेन जब पहाड़ क्रॉस करने लगी तब अचानक बिल्कुल अंधेरा हो गया और ट्रेन की बत्तियां जलानी पड़ी। मेरी ट्रेन कहाँ से निकल रही थी? इसके 4 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन दिया ए नंबर नदी, बी नंबर सुरंग, सी नंबर समुद्र और डी नंबर पुल। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर सुरंग। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 43, रेलवे समय सारणी में हमें जानकारी प्राप्त होती है ट्रेनों के मार्ग की, प्रत्येक स्टेशन पर आगमन और प्रस्थान का समय, मार्ग के स्टेशनों का की जानकारी, उपरोक्त सभी। ये 4 ऑप्शन दिए। 4 ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर डी नंबर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 44 देखिए, फेरी एक साधन है? ए नंबर वायु परिवहन, बी नंबर जल परिवहन, सी नंबर भूमि परिवहन, डी नंबर मरुस्थलीय परिवहन। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर जल परिवहन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45, PNR का पूरा नाम है? ए नंबर पैसेंजर न्यू रिकॉर्ड, बी नंबर पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, सी नंबर पैसेंजर स्थायी नाम और डी नंबर पैसेंजर बैठक व्यवस्था। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर पैसेंजर न्यू रिकॉर्ड। PNR का पूरा नाम क्या है? पैसेंजर न्यू रिकॉर्ड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 आएगा आपका, रेलवे टिकट से हमें जानकारी मिलती है? ए नंबर ट्रेन का नंबर मिलता है, बी नंबर सफ़र शुरू होने की तारीख, सी नंबर वर्थ एवं डिब्बे का नंबर, उपरोक्त सभी। तो देखिए रेलवे टिकट से हमें ट्रेन का नंबर भी मिलता है, सफ़र शुरू होने की तारीख भी मिलती है, वर्थ एवं डिब्बे का नंबर भी मिलता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47, ओमना ट्रेन के लंबे सफ़र के बाद वलीअम्मा के घर पहुंची। वलीअम्मा कहते हैं क्या कहते हैं? ए नंबर पिता की माँ को, माँ की माँ को, माँ की बहन को, पिता की बहन को। तो इसका सही आंसर आ जाएगा वलीअम्मा किसे कहते हैं? माँ की माँ को। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 48, आपको यात्रा करते समय कौन से वाहन में टिकट लेने की आवश्यकता नहीं होती? हवाई जहाज में, ए नंबर हवाई जहाज में, बी नंबर ट्रेन में, सी नंबर बस में और डी नंबर ऑटो रिक्शा में। तो आपका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर ऑटो रिक्शा में, क्योंकि हवाई जहाज में टिकट लेना पड़ता है, ट्रेन में भी और बस में, लेकिन ऑटो रिक्शा में हम टिकट नहीं लेते। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 49 है, बाल विवाह अधिनियम के अनुसार लड़की के विवाह की आयु निश्चित की गई है? ए नंबर 20 वर्ष, बी नंबर 15 वर्ष, सी नंबर 21 वर्ष और डी नंबर 18 वर्ष। इसका सही आंसर आ जाएगा 21 वर्ष। बाल विवाह अधिनियम के अनुसार लड़की के विवाह की आयु कितनी निश्चित की गई है? 21 वर्ष। इसके पहले कितनी थी? 18 वर्ष थी। अब 18 वर्ष से बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 21 वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? सी नंबर 21 वर्ष। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। आपके लिए हम प्रत्येक वीडियो में पार्ट वाइज डिवाइड किए हैं, तो 50-50 प्रश्न, 30-30 प्रश्न लेके आएंगे। अभी आपको कौन सा विषय बता रहे हैं हम? कक्षा 6 से 8 के लिए विषय आपका विज्ञान है, और विज्ञान के हमने 1 से 50 तक के यहाँ प्रश्न बताए हैं। प्रश्न नंबर 50 देखिए, किसी भी बच्चे के पैदा होने पर बनने वाला रिकॉर्ड, पैन कार्ड, परिचय पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस। तो इसका सही आंसर आ जाएगा जन्म प्रमाण पत्र। किसी भी बच्चे का जब जन्म होता है तो उसका क्या बनता है? सबसे पहले जन्म प्रमाण पत्र। इस प्रकार बच्चों आपको हमने
यहाँ पे जो ओलंपियाड से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, कितने प्रश्न बताए? प्रश्न 50। और विषय क्या था आपका? विषय विज्ञान। इसी प्रकार इसके आगे और बताएंगे। अभी हम कौन सा विषय के आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न बता रहे हैं? विज्ञान विषय के। यदि आपको हमारे द्वारा जो ओलंपियाड प्रश्न बैंक के जो 50 क्वेश्चन बताए गए, ये आपको अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर करिए।